राजस्थान की लोक परंपरा में अपना खास स्थान रखने वाला गणगौर का मेला जिले के रानोली कस्बे में बड़े ही धूमधाम के साथ बढ़ता है। अंचल में सर्वाधिक संख्या के साथ सबसे पुराना यही मेला है, जो 2 दिन तक रानोली नदी के पाट पर बढ़ता है। बुजुर्गों की माने तो करीब 250 वर्षों से भी अधिक समय से ये परंपरा चलती आ रही है। बात राजा रजवाड़ों के समय की करें तो राजा शंभू सिंह जो खंडेला रियासत से यहाँ आए थे, उस समय एक गांव नहीं होकर के एक ढाणी थी जिसका नाम रेणवा वाली ढाणी था। उन्होंने इस गांव को बसाया और इसका नाम रानोली रखा। इसके बाद राजा पृथ्वी सिंह का शासन शुरू हुआ। उस समय मेड़ता में गणगौर की प्रसिद्ध प्रतिमाएं बनती थी, जिसे यहाँ लेकर आए। तभी से ही गणगौर की शाही सवारी मुख्य गढ़ परिसर से नदी के पाट से होकर के काली देह तिवारी तक निकलती थी, जिसमें महिलाएं गीत गाती हुई पीछे चलती थी, जिसे राजा के दरबारी अपने सिर पर गणगौर को ऊंच कर निकलते थे। वहीं नदी के पाट पर हाट बाजार, मेला भरता, ऊंट घोड़ों की दौड़ होती थी, जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी गणगौर की सवारी निकलती गई। राजवंश के आखिरी पीढ़ियों में राजा सेव सिंह, राजा पृथ्वी सिंह, राजा नवल सिंह, राजा हुकुम सिंह, राजा भक्तावर सिंह, राजा छत्रसाल सिंह, राजा अमर सिंह, आनंद सिंह के समय बड़े शाही तरीके से गणगौर की सवारी निकाली जाती थी, जो अभी भी अनवरत रूप से जारी है। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलता गया। अब राजा रजवाड़ों का समय तो रहा नहीं, लेकिन राजवंश की 10वीं पीढ़ी जनमानस की इस भावना को बरकरार रखे हुए हैं। अब भी रानोली की गणगौर गढ़ परिसर से पूरे गांव के सहयोग से निकाली जा रही है। मेले की बात है, ये रानोली का एक बहुत ही ऐतिहासिक मेला है और सैकड़ों वर्षों से ये मेला यहाँ रानोली की जो नदी है वहाँ पे बढ़ता आ रहा है, जो अब गणगौर स्टेडियम के रूप में जानी जा रही है वो जगह। ये काफ़ी वर्षों से मेला चल रहा है और होली के बाद 16 दिनों तक जो नवयुवतियाँ हैं वो गणगौर माता की पूजा भी करती है और इसके बाद में जैसे गणगौर माता के दर्शन करती है। ये बहुत ही ऐतिहासिक मेला है और हम तो इसको जैसे जन्म से ही देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों के ज़माने से ये बढ़ता आ रहा है और कई आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं मेले में और सभी धर्मों के, जातियों के सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से बहुत ही प्यार प्रेम से मेल मिलाप करते हैं, मिलते जुलते हैं। और गणगौर की जो सवारी है वो वर्षों से ही रानोली का जो गढ़ है उसमें से निकलती आ रही है। ये एक परंपरा बनी हुई है और वो परंपरा आज भी लगातार चल रही है। गांव का नदी का पाट अब समय के साथ बदलकर गणगौर स्टेडियम हो गया है। यहाँ पर भरने वाला मेला भी अब हाईटेक हो गया है। ऊंट और घुड़दौड़ तो बंद हो गई, लेकिन बिजली के ऊंचे ऊंचे झूलों और सैकड़ों विभिन्न सामान की दुकानों ने पूरे स्टेडियम को अपनी जद में ले लिया। ग्रामीण भी 2 दिन तक मेले का पूरा आनंद लेते हैं। वहीं ग्राम पंचायत की ओर से मेले में बिजली, पानी और सफाई आदि की पूरी व्यवस्था करती है। पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता है। 70 साल से तो साहब मैं करीब मेले में खूब आ रहा हूँ। लकड़ी के झूले थे हमारे पास में, जब से ही हम लोग आ रहे हैं। और यह मेला पहले छोटा था, अब काफ़ी बड़ा हो गया। पहले हाथ के झूले हम लाए थे लोहे के, वो चलाए हमने। वो चलाने के बाद में और पंचायत की तरफ से भी हमको खूब सहयोग मिलता है। और अब मेला सही है साहब, खर्चे बढ़ गए हैं ज़्यादा, उस खर्चे बढ़ने के हिसाब से फिर भी मेले हम कर रहे हैं। बड़े बड़े झूले इलेक्ट्रिक वाले और इंजन वाले झूले अब आ रहे हैं, वो चला रहे हैं हम साहब। कितनी पीढ़ी हो गई आपको यहाँ चलाते? 4 पीढ़ी हो गई, करीब 4 पीढ़ियों से ये हमारा काम चल रहा है। ये 5वीं पीढ़ी चलती है? हाँ, मेरे बाप दादा परदादा सब आते थे। आगे सब उनके साथ में छोटा बच्चा था जब मैं आता था 10 साल का ही। और मेला बहुत अच्छा भरता है। लकड़ी के खटोले के झूले आते थे, वो आते आते फिर पैरों के बन गए, हाथों के बन गए। हाथों से चलाए लकड़ी वाले 4 खटोले वाले। फिर उसके बाद में अंजन से चलने लगे, तो साहब अंजन से खूब अब लेके आ रहे हैं झूले। अच्छा मेला हो रहा है, सही है। मगर पंचायत की तरफ से खूब सहयोग हमको मिलता है और साहब अच्छी तरह से मतलब मेला चल रहा है। आपकी आमदनी हो जाती है, गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाता है, खर्चा पानी निकल जाता है। महंगाई ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से, महंगाई की वजह से मतलब जो है देखा जाए तो मेला सही है।
और सहयोग मिल रहा है हमारे को हर चीज़ का। मेला चाहे कितना भी नया या पुराना हो गया हो, लेकिन ग्रामीण आज भी मुमताज जी राजास वाले के खेल तमाशों को नहीं भूलते हैं। यही नहीं, इस मेले में लगने वाले झूलों का भी इतिहास मेले के समय से ही जुड़ा हुआ है। मेले के आरंभ में खुदाबख्श लकड़ी के खटोले के झूले यहाँ पर चलाते थे। समय के साथ झूले भी बदलते गए और आज उनकी 5वीं पीढ़ी के असगर, कयूम और उनके परिवार के लोग बिजली के झूले लगाकर आमजन का मनोरंजन करते हैं। राणौली मेला जहाँ तक मेरा नॉलेज में है, लगभग जब से राणौली की बसावट हुई है उसके बाद से अनवरत रूप से चालू है। और गणगौर की जो सवारी है वो अपने यहाँ गढ़ परिसर से निकलती है, गढ़ की तरफ से पहले निकलती आई है, तो उसी हिसाब से अनवरत रूप से जारी है, जो गढ़ परिसर से निकल के इसमें स्थल मंदिर पर जाकर उसकी सवारी संपूर्ण होती है। इसके बीच में युवतियाँ चढ़ावा चढ़ाती हैं, दर्शन करती हैं। आसपास के लगभग 25 से 30 गाँव के लोग यहाँ पे मेले में शिरकत करने आते हैं। यहाँ खरीदारी और जो भी मेले में जो मनोरंजन के साधन हैं उनमें अपना मनोरंजन करते हैं और काफ़ी अच्छा मेला बढ़ता है। पंचायत की तरफ से यहाँ पे बिजली पानी की सुविधा दी जाती है। मेले में रोशनी की माकूल व्यवस्था है जिससे दुकानदारों को कोई परेशानी न हो, आने वाली भीड़ को कोई परेशानी नहीं हो। और उसके बाद में हम अपनी पंचायत की तरफ से एसपी साहब और राणौली थाने को एक गुजारिशी पत्र अपन हर साल देते हैं। उसके वजह हमें 50 से 60 जवान पुलिस के मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस महकमे द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। बहरहाल राणौली में गणगौर का मेला 8 और 9 अप्रैल को दोपहर बाद देर शाम तक पूरी शानो शौकत के साथ भरेगा और गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। शेखावटी अब तक न्यूज के लिए राणौली से राजू चौबदार की एक रिपोर्ट।